हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत की जनजातियों के बारे में देखा था। आज आइए एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानसून के बारे में जानते हैं। भारत के मानसून के भारत के मानसून परीक्षा दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, तथा यह जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मानसून कैसे आता है, अर्थात इसकी प्रक्रिया क्या है, इसमें वर्षा कब तक होती है, कब से कब तक होती है, या मानसून जब आता है तो इसके में कौन कौन से कारक प्रभावी होते हैं, जैसे मानसून का निर्वर्तन या मानसून कैसे वापस होता है, या वर्षा कितनी और किस प्रकार होती है। चलिए यही सब देखते हुए चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टॉपिक मानसून। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मानसून की प्रक्रिया, फिर भारत में मानसून का आगमन, फिर मानसूनी वर्षा, फिर भारत मानसून विच्छेद एवं उसके कारक, मानसून निर्वर्तन, फिर आगे भारत में वर्षा ऋतु, सबसे लास्ट में देखेंगे शीतकालीन वर्षा। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम मानसून की प्रक्रिया। मानसून शब्द की खोज अरब भूगोलवेत्ताओं और व्यापारियों द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। शीत ऋतु की समाप्ति के उपरांत सूर्य के उत्तरायण होते समय पृथ्वी का स्थलीय तापमान जलीय तापमान की अपेक्षा अधिक होने के कारण हिंद महासागर की पवनें सक्रिय होकर उत्तर की ओर आती हैं। चूँकि ये पवनें सागरों से आती हैं तो इनमें पर्याप्त नमी होती है, जो यहाँ पहाड़ों से टकराकर वर्षा उत्पन्न करती है। चलिए अब इसकी प्रक्रिया, इसका आगमन के बारे में देखते हैं। भारत में मानसून का आगमन मुख्य रूप से जून के प्रथम सप्ताह में होता है। इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक होती है, अर्थात जो मानसून जून टू सितंबर तक रहता है। मानसूनी पवनों के आगमन से वर्षा होती है। चलिए जो मानसून का आगमन होता है वह उसके संबंधित जो प्रक्रिया है उसको देख लेते हैं, कैसे मानसून का आगमन होता है। सबसे पहले सूर्य का उत्तरायण होना। जब सूर्य मकर रेखा से, यह है 0 डिग्री सेल्सियस, यह है 23 डिग्री साउथ, यह है 23 डिग्री नॉर्थ। जब सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा पर पहुंचता है तो इसे सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। सूर्य का उत्तरायण से कर्क रेखा पर तापमान अधिक हो जाता है, अर्थात यहाँ पर तापमान सर्वाधिक होता है, जिससे वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। वायु को गर्म होकर ऊपर उठने से यहाँ पर निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है, जिसे ऊपर उठने को भूगोल में आरोहण कहते हैं। जो वायु ऊपर उठती है उसको भूगोल का एक शब्द आरोहण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ITCZ में परिवर्तन। जो ITCZ होता है वह 5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश के 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के आसपास होता है। जब सूर्य का उत्तरायण हो जाता है तब यह भी 23.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा के पास यह भी चला जाता है, जिससे तापमान और भी ज़्यादा, जिससे स्थलीय भाग और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। यह भी मानसून आने का एक कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जो है वह है भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च तापमान एवं निम्न वायुदाब। अभी हम लोग देखा था, ये पश्चिमी जेट प्रवाह हिमालय के उत्तर में विस्थापित हो जाती है, अर्थात जो पश्चिमी जेट प्रवाह है वह हिमालय के उत्तर में रहती है, जिससे मानसून के आगमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो जेट प्रवाह होता है वह ठंडी वायु होती है। अगर जेट प्रवाह अगर हिमालय नहीं होता तो पश्चिमी जेट प्रवाह जो भारत में प्रवेश कर जाती है। भारत में प्रवेश करने से यहाँ पर उच्च वायुदाब का विकास होता है, जिससे मानसून का आगमन नहीं हो पाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वी जेट का प्रभाव। इसका निर्माण 35 डिग्री से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य होता है। यह भारत तथा अफ्रीका के पूर्वी भाग में ग्रीष्मकाल से संबंधित होता है। दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप उच्च वायुदाब का विकास होता है। चलिए ये जो दक्षिणी वाला है हिंद महासागर, इसको हम लोगों ने यहाँ पे देख रखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। जब
तब कर्क रेखा पर सूर्य पहुंचता है तो वहाँ का स्थलीय भाग गर्म हो जाता है। चूँकि आसपास तिब्बत का पठार है तो वो अत्यंत गर्म हो जाता है, जहाँ से वायु का आरोहण होता है। इसी प्रकार जो 20 डिग्री तापमान पर 20 डिग्री नॉर्थ पर है वह भी गर्म हो जाता है। जो 20 डिग्री नॉर्थ है वहाँ पर ITZ होता है, वह भी गर्म होता है। दोनों के सम्मिलित प्रभाव से वायु का आरोहण होता है। आरोहण मतलब वायु का ऊपर उठना। आपको पता होगा कि जब वायु गर्म होती है तो वह ऊपर की ओर उठती है। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा जब वायु ऊपर उठती है तो वहाँ पर निम्न वायु दाब का विकास हो जाता है। इसी प्रकार जब वह वायु ऊपर उठती है तो वह मेडागास्कर के समीप नीचे उतरती है। नीचे उतरने को भूगोलवेत्ताओं ने इसको नाम अवरोहण दिया है। जब वायु का अवरोहण होता है तो वह मेडागास्कर के उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्र में होता है, जहाँ पर वहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। जब निम्न दाब और वायुदाब, जिससे वायुदाब प्रवणता बल के कारण, वायुदाब प्रवणता बल मतलब आपको पता होगा कि वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। इसी कारण वायुदाब प्रवणता बल के कारण पौने विषुवत रेखा को पार कर मानसून की उत्पत्ति करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये फिगर के माध्यम से। ये देखते हैं हम लोग फिगर के माध्यम से। यह यहाँ से व्यापारिक पौने जाती हैं जो एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। एंटी क्लॉकवाइज जो जब 0 डिग्री को यह पार करती हैं तो यह फेरर के नियम अनुसार यह क्लॉकवाइज में मुड़ जाती हैं, जिससे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। चूँकि ये जो पौने हैं व्यापारिक पवन, यह सागरों से चलती है, अर्थात इसमें पर्याप्त नमी होती है। जब यह विषुवत रेखा को पार करती हैं तो यह फेरल के नियमानुसार यह क्लॉकवाइज में मुड़ जाती है। अर्थात यहाँ पे अब यही मानसून का आगमन होता है। अर्थात अब जो भी यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे टकराकर भारी मात्रा में वर्षा करती हैं। जो कुछ भाग यहाँ से टकराकर, कुछ भाग वायु की यहाँ से टकराकर ये सीधे बंगाल की खाड़ी की तरह शाखा की तरफ मुड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो मानसून का विभाजन है उसको 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, जिसमें पश्चिमी घाट में वर्षा करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों से होते हुए मध्य भारत में वर्षा, छोटा नागपुर पठार में वर्षा, सौराष्ट्र और कच्छ में वर्षा। चलिए अरब सागर वाला देख लेते हैं हम लोग। यह पश्चिमी घाट में इस तरफ प्रवेश कर जाती हैं। फिर एक यह है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों से, जो नर्मदा एवं ताप्ती नदियां हैं इसके मध्य भाग से होकर गुजरती हैं तथा ये मध्य भारत में होकर वर्षा करती हैं। इसी तरह एक और शाखा है जो कच्छ की खाड़ी से गुजरती है, जो अरावली से होते हुए पाकिस्तान में जाकर वर्षा करती है। इस तरह अरावली यहाँ पे है, इस तरह यह पाकिस्तान में जाकर वर्षा करती है। चूँकि यहाँ पे कोई पर्वत या पठार नहीं है तो यहाँ पे रोक नहीं पाता है। इस तरह यह जाकर पाकिस्तान में वर्षा करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और बंगाल की खाड़ी की शाखा, गंगा के मैदान तथा पंजाब तक वर्षा। अराकान योमा पर्वत से टकराने के बाद यह भी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। जो अराकान योमा है यह है, इससे टकराने के बाद यह 2 भागों में विभाजित, एक शाखा इधर चली जाती है, एक शाखा इधर चली जाती है। जो बंगाल की खाड़ी की ये शाखा है, यह जाकर जो मध्य भारत है वहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो वर्षा ऋतु है, अधिकांश वर्षा ऋतु तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, लेकिन कुछ वर्षा यह बंगाल की खाड़ी के शाखा से होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और है उत्तर पूर्व ब्रह्मपुत्र घाटी में वर्षा। इसमें जो एक शाखा है वह इधर अराकान योमा से टकराकर
म्यांमार की शाखा में चली जाती है, तथा दूसरा यह टकराकर मेघालय में वर्षा करती है, जहाँ पे जो मेघालय का मानसीराम है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा भी पहुँचता है तथा बंगाल की खाड़ी के शाखा द्वारा भी पहुँचता है। तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, वह है मानसीराम मेघालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो मानसूनी वर्षा की विशेषताएं, यहाँ पे मौसमी वर्षा होती है, अर्थात यहाँ पे एक मौसम में वर्षा होती है, जो लगातार वर्षा नहीं होती। एक मौसम जैसे वर्षा ऋतु होती है, मानसून शब्द उसी मौसम में वर्षा होती है। यहाँ नहीं कि यह वर्ष भर वर्षा होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मौसमी वर्षा होती है। वर्षा की निश्चित अवधि होती है। यह 1 जून से सितंबर अक्टूबर तक चलती है। मूसलाधार वर्षा होती है, अर्थात यहाँ पे वर्षा बहुत ज़ोर से या बहुत तीव्र गति से वर्षा होती है। वर्षा की अनियमितता होती है, अर्थात हमेशा एक समय वर्षा नहीं होती, बीच में रुक रुक कर वर्षा होती है। वर्षा की अनिश्चितता होती है, अर्थात वर्षा कभी ज़्यादा हुई कभी कम हुई। वितरण की असमानता होती है, जिससे दक्षिणी भारत में वर्षा ज़्यादा होती है, पश्चिमी घाट में वर्षा जाती है। धीरे धीरे जब वायु मध्य भारत में प्रवेश करती है तो वहाँ पे उसकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है, यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा कम होती है। आइए मानसून का निर्वर्तन देखते हैं। अर्थात मानसून जब लौटता है उसे ही मानसून निर्वर्तन करते हैं। मानसून के लौटने की प्रक्रिया को मानसून निर्वर्तन या प्रत्यावर्तन कहते हैं। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे जब सूर्य का दक्षिणायन होता है, अर्थात जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर प्रवेश करता है, वहीं से निम्न वायुदाब की पेटी का विस्तार दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ हो जाता है। जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून का कमज़ोर हो जाता है, अर्थात उत्तर भारत में मौसम शुष्क हो जाता है। चलिए नेक्स्ट ये देखते हैं। एक मैप है, यहाँ पर देखा गया है कि वर्षा कब और मतलब किस समय कब पहुँचती हैं। 1 जून को यह केरल के तट पर वर्षा करती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सबसे पहले वर्षा कहाँ आरंभ होती है, वह है केरल के तट पर जो 1 जून को होती है। फिर 5 जून को कर्नाटक के तट पर, 10 जून को महाराष्ट्र के तट पर, तथा 1 जुलाई या 15 जून या 1 जुलाई तक ये सौराष्ट्र या कच्छ की सीमा तक वर्षा होती है। चलिए देखते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा अपने से। जो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में, यह कच्छ की जो शाखा है वहाँ से वर्षा होती है, तथा जो महाराष्ट्र की शाखा है वहाँ से भी वर्षा होती है। जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से भी वर्षा हो जाती है कभी उत्तर प्रदेश बिहार में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वह है नई दिल्ली। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई अरबी भाषा के मौसम शब्द से। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले मुख्य क्षेत्र हैं, वह है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय। ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है मानसूनी जलवायु में। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले देश का एक प्रमुख उदाहरण है, वह है भारत। चेरापूंजी मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों पर स्थित है। चेरापूंजी जो है वह मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों पर स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये भारत में अधिकांश वर्षा होती है, वह है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की
सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, वह है भारत में। मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, वह है शीतकाल में। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होता है, वह है तमिलनाडु राज्य में। भारत का मानसून है जो उसका निर्वर्तन होता है, अर्थात जब वापस लौटता है तो सबसे अधिक वर्षा जो प्राप्त करता है वह है तमिलनाडु राज्य। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौटते हुए मानसून से कौन सा राज्य सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, वह है तमिलनाडु। भारत में मानसून प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है सितंबर महीने से। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है केरल राज्य में, यह हम लोगों ने देखा था। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को होती है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है, वह है पुणे में। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, वह है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। दैनिक तापांतर वो होता है जहाँ दिन और रात का जो ताप का अंतर है उसे ही दैनिक तापांतर कहते हैं, अर्थात दिन में सबसे ज़्यादा उष्मन होती है तथा रात को सबसे ज़्यादा शीतलन होती है, इसे ही दैनिक तापांतर कहते हैं। भारत में कुल वर्षा का सर्वाधिक भाग प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में तापमान बहुत ऊंचा होता है, जिस कारण वहां पर विकसित हो जाता है निम्न वायुदाब क्षेत्र। हिंद महासागर ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की अपेक्षा ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ बना रहता है उच्च वायुदाब। जब मानसून पौने 2 सप्ताह या इससे अधिक के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है, इसे कहते हैं मानसून का विच्छेद। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या ITCZ एवं निम्न वायुदाब पेटी है भूमध्य रेखा के निकट, यह हम लोगों ने देखा था 0 डिग्री के निकट होती है ITCZ की पेटी। दोस्तों यह पार्ट फर्स्ट था जो हम लोग देखा था। इसके आगे एक पार्ट और आएगा जो पार्ट सेकंड होगा, जिसमें हम भारत के मानसून के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, इसका PDF दोस्तों इसी के टेलीग्राम चैनल CC विद प्रयागी से प्रयागी पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इसी का इंटरेस्टिंग टॉपिक है अभी इसी का जो टॉपिक है कुछ, जिसमें है अभी हम लोग देखना है कि भारत में वर्षा ऋतु क्या है, शीतकालीन वर्षा क्या है, यही टॉपिक हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।